नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अमरनाथ धाम के जुड़ी श्री पार्वती कथा सुनाएंगे। पुराण में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने उत्सुकतावश बाबा श्री विश्वनाथ देवादिदेव महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अमर हैं और मैं हर जन्म के बाद एक नए रूप में अवतार लेता हूँ। फिर मैं वर्षों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? पहले तो महाकाल ने माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, लेकिन वे माता की जिद के आगे मजबूर हो जाते। तब महादेव शिव ने माता पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा सुनाई, जिसे हमने परम पवित्र अमरनाथ की गुम्फा में अमर कर दिया। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी अमर कथा न सुन सके, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुनता है वह अमर हो जाता है। इस वजह से शिव जी माता पार्वती को एक गुप्त स्थान पर ले गए। पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ा तो बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। जाते समय शिव ने चंदनवाड़ी में चंद्रमा को अपनी जटाओं में अलग कर दिया और गंगा को पंचतरणी में और कांतभूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। यात्रा का अगला पड़ाव गणेश द्वीप है। इसी स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ा था, जिसे महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। पिशु की घाटी में पिशु नामक कीट को भी छोड़ दिया गया। इसी प्रकार महादेव ने अपने पीछे के 5 जीवनदायी तत्वों को अलग कर दिया। इससे उन्होंने माता पार्वती के साथ एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कोई भी व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था और अमर कथा नहीं सुन सकता था। इसलिए भगवान शिव ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग फैला दी। तब शिव माता पार्वती को जीवन की अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इसी समय 2 सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में कुहा कुहा रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में गुनगुना रही है। इस प्रकार उन दोनों कबूतर ने अमरता की सारी कथा सुन ली। जब कथा समाप्त हुई तो शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि पार्वती सो रही है तो कौन सुन रहा है। तभी महादेव की दृष्टि कबूतर पर पड़ी। महादेव शिव कबूतर से नाराज हो गए और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। इस पर कबूतर ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमरता की कहानी सुनी है। अगर आप हमें मार देंगे तो अमरता की यह कहानी झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में इस स्थान पर निवास करोगे। तो कबूतर का यह जोड़ा बन गया अजय अमर। मान्यता है कि आज भी श्रद्धालु इन दोनों कबूतरों को यहाँ देख सकते हैं।
इस तरह यह गुफा अमर कथा की साक्षी बनी और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश जी को भी अलग से देखा जा सकता है। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में कथा है कि एक बार एक गडरिया को एक साधु मिला जिसने उसे कोयल से भरी बोरी दी, जिसे वह अपने कंधे पर लाद कर घर चला गया। जब वह घर आया तो उनसे बोरी खुली और हैरान हो रह गया, क्योंकि कोयल की बोरी अब सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इसके बाद वह उसी स्थान पर गया जहां वह साधु से मिलेंगे और उसको धन्यवाद देंगे, लेकिन उसे वहां कोई साधु नहीं मिला, बल्कि उसे उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में स्थापित हैं। उन्होंने वापस आकर सबको एक कहानी सुनाई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे दूर दूर से लोग पवित्र गुफा और बाबा के दर्शन के आने लगे, जो आज भी वार्षिक तीर्थ के रूप में जारी है। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थल में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, 100 करोड़ किमी की पैदल यात्रा करते हैं। यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़ी रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अगर आप महादेव को भक्ति करते हैं तो ये चैनल की लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।